जामिया मस्जिद शरीफ निजामुद्दीन पुंछ में और उसके मुल्हका मोहल्ला में पानी की किल्लत, मुकामी लोगों ने किया बरहमी का इजहार। माह मुबारक रमजान में बिजली की अदम फराहमी पर भी बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। बुनियादी सहूलियात फराहम न करने का लगाया इल्जाम। उठती है तब लाइट नहीं होती है, 2 टाइम में लाइट होती है। हम ये भी पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि क्यों, कि हमारे साथ ही सटेलू वाला सलूक क्यों किया जाए। तो डी साहब को इस टाइम एक्शन करना चाहिए। अब तो चलो 8 रोजे रही, ये 8 दिन तो हमें पानी देगी, और पानी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मोहल्ले में भी पानी की परेशानी क्यों आ रही है। इस टाइम हम बहुत परेशान हैं पानी को लेकर, मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं। और कुछ लोग आज मेरे पास आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि कुछ यहाँ पे हम कोई रैली निकालते हैं पानी को लेकर, कोई धरना देते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, अभी हम बात करते हैं। तो ये चलो अल्लाह आपका भला करे। वज़ीर आज़म हिंद के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील गुप्ता ने किया शुक्रिया अदा। कहा 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया गया बड़ा तोहफा। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर के लिए कल जिसका उद्घाटन फाउंडेशन स्टोर रखा, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम उनसे खुश है। और हम सिर्फ एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आगे तरक्की होगी, जो भी आगे डेवलपमेंट होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। क्योंकि उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है ज़मीन के ऊपर। इसलिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए समय समय पर सोचा, लेकिन जब कल तोहफा हमें दिया है वो हम सब के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाने के लिए रैली में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम का किया शुक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो रैली हुई है, उस रैली में जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक जन समुंदर, एक जन सैलाब उमड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में आया, मैं उसके लिए सभी जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर जो हमारे जम्मू संभाग के हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्होंने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्लिम अक़लियती तबका पर बिल्डोजर फेरा जा रहा है और वजीर आजम खामोश तमाशाई देख रहे हैं। कहा वजीर आजम जम्मू कश्मीर के किन जवानों की बात कर रहे हैं जिनकी पकड़ दकड़ की जा रही है, बुलडोज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोजगार को बुलडोज किया जा रहा है। और यही प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेक्युलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वजीर आज़म यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात करें, उनके जिनके खिलाफ NHM मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज। तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। चाहे वो कोविड पॉजिटिव तो है नहीं, हमने उससे अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखा है। और हमने 24 तारीख का इन्फो दिया था टाइम पे आप हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। और PM साहब कल यहाँ आए थे, हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी, कि आशाएं थी कि वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए। लेकिन उनका खाली है आश्वासन पे आश्वासन, और हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई है। इवन बाकी स्टेट है, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब की बात की जाए, वहाँ पे तो उनको कंटिन्यू किया जाए और हमें यहाँ पे निकाला जा रहा है। एक साइड कह रहे हैं कि अभी भी कोविड है, दिल्ली की बात की जाए, वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि
एडमिनिस्ट्रेशन से हमने उनसे पूरा टैकल किया इनके साथ कि इनका पूरा हमने इनका साथ दिया कि हमारी वजह से कोई ऐसा कोई बवाल ना हो या कोई चूक ना हो, इसलिए हमने इनकी की थी। पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है दूसरे वालों के साथ, और हमारे जहाँ पे प्रॉपर आज 19वां दिन है बैठे हुए ये क्या कहते हैं। पीडीडी डेली वेजर्स यूनियन कठुआ का एहतजाज आर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल करने, बकाया जात तनख्वाहें वागुजार करने का क्या मुतालबा। हमारे गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। आप तो चौथा स्तंभ हैं। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने मंदा मजाक परसों किया है, 75 रुपये बढ़ाया है, ये हमें नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं, ये स्किल्ड लोग हैं जो पीडीडी को चलाते हैं। चेयरों में बैठ में पीडीडी नहीं चलती क्योंकि घर में लाइन नहीं पहुंची, मैं घर में अंधेरा है। और पिछले 3 महीनों से इस बदे मजाक को हम सुन रहे थे। 12,000 को डेली वेयर को पक्का कर दिया है। कहाँ किया है पक्का डेली वेयर 12,000? ये झूठ है। 12,000 में कौन कौन से मुलाजिम जो है वो आते हैं? 12,000 वो डेली वेजर लोग हैं, पीडीडी के डेली वेजर लोग हैं, जो हॉनरेबल गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था कि हमको इनको पक्का कर दिया है। सभी पॉलिटिकल लोग इश्यूज ये कर रहे हैं कि हमने इनको पक्का किया, मगर कहाँ किया पक्का? पिछले 3 महीने से ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। और श्रीनगर में माह मुबारक रमजान के दौरान बिजली की गैर आलानिया कटौतियों के खिलाफ जन्नो मर्द सरापा एहतजाज, इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना। बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने का क्या मुतालबा। लाचार जाना 2,000-3,000 रपये 500 रपये अगर हफ्तस करो कम अनो चाय किलो सब्जी अनो अगर 15 दिन करो कम जनो अकिस तिल बराबरी मुसलमान माह रमजान है। जिस तरह 10 साल पहले होता था 12-12 घंटे बिजली, उसी तरह इस वक्त भी होना चाहिए। हमें बहुत जुल्म हुआ है। इस वक्त जुलूस नहीं निकालते हैं। हमें सेफ्टी एक्ट भी लगा है। हमारे भाई इस वक्त भी जेलों में हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि बिजली छोड़े और पानी छोड़े। 1947, 1965, 1971 के POK के मुहाजिरीन का जम्मू में एहतजाज, नाइंसाफी का लगाए इंतजामिया पर इल्जाम, इंसाफ करने का क्या मतलब। कल आए थे, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, पर हमारे POJ के लिए कोई बात नहीं हुई। हम उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात कीजिए, और POJ के पूजी आपके साथ तन मन धन के साथ चल रहा है, और नॉन कैंपर पूजी जिनके पास अभी तक घर गृहस्थी नहीं है। हम POJ की बात कर रहे हैं कि लेना है POK लेना है, कैसे लेना है? पहले POJ के जो नान के प्रपूजी गर्द कर कितने साल के दरब हो रहे हैं, अभी तक गर्द नहीं मिली। अगर बीजेपी आई है, हमने तन के साथ उनके साथ चल रहे हैं, और हम उनके आगे अपील करते हैं कि हमारे लोगों का भला कीजिए, हम आपके साथ हैं, और घर हर मोदी होगा। और हम कहना चाहते हैं इस बात में हमारी बात रखिए। जय हिंद, जय भारत। PHE के आर्जी मुलाजमीन का कश्मीर में एहतजाज, तमाम आर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल करने और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का क्या मुतालबा। मुस्तरद करते हैं, और सरकार से हमारी अपील है, हमारी जो पहली डिमांड है, हमारे डिमांडों को गलत तरीके से उनका गलत ढूंढा नहीं। जो पहली डिमांड है वो रिजुलराइजेशन है। दूसरी डिमांड हमारी यादों में इस ह्यूमन इशू को देखने की जरूरत है, सोशल इशू को देखने की जरूरत है। अगर इस पर कोई गौर नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम जम्मू में मशावर करके और कश्मीर में मशावर करके ईद के बाद एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाएगा जिसमें हम अपने अहल को लेकर सड़कों का रुख करेंगे। कठुआ में पुलिस ने चोरी हुए मुतअद्दिद मोबाइल फोन के बरामद, असली मालकान के हवाले किए। पुलिस के आला ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी तफसीली जानकारी। एक्सरसाइज की है
कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो मोबाइल फ़ोन्स की मिसिंग की रिपोर्ट्स पड़ती हैं, उसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट हम ओनर्स को देते हैं कि जितने भी ये टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल एनालिसिस से फ़ोन रिकवर होते हैं, कई बार कुछ लोगों को मिल जाते हैं तो वो पुलिस को आके वापस करते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जब सफिशेंट अमाउंट के मोबाइल फ़ोन रिकवर हो जाते हैं और उनको फिर हम टाइम टू टाइम लोगों को ओनर्स को आप सबके सामने वापस करते हैं और उससे लोगों में एक राहत भी आती है कि हमें एक टीडीएस प्रोसेस के थ्रू ना गुजरते हुए हमें एक जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन गुम हुए हैं वो उनको